आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए अपने समय में और ना सिर्फ़ अपने समय में बल्कि अपने समय के बाद में भी बहुत ज़्यादा सराहे गए थे। अगर आप ये सोचते हैं कि उन कलाकार का नाम या तो राजेश खन्ना है या अमिताभ बच्चन है या धर्मेंद्र है, तो आप गलत हैं। राजेश खन्ना अपने समय के सुपरस्टार रहे। इस बात से किसी को भी कोई इनकार नहीं है। कोई इस बात को झुठला नहीं सकता। वो एक ऐसा एक किरदार थे, एक ऐसा सितारा हैसियत थी जिनका बिग स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा नाम हुआ। उनका स्टारडम इतना ज़्यादा था, उनके फैन्स से ही उनके स्टारडम का पता लगाया जा सकता था। और यूँ कहें कि जितने बड़े कलाकार होते हैं, तो वो कलाकार क्यों बड़े होते हैं, क्यों माना जाता है कि वो कलाकार बड़े हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनके जो प्रशंसक होते हैं, वो कितने ज़्यादा हैं, कितनी तादाद में हैं या उनके पागलपन का क्या पैमाना है अपने उस फ़ेवरेट स्टार के लिए। शायद इस बात से इस चीज़ का आकलन लगाया जाता है, जो कि अपने फ़ेवरेट सितारे की एक झलक को पाने के लिए ना जाने क्या-क्या कर जाएँ। तो ये जो फैन्स होते हैं, ये इस तरह के फैन्स जहाँ पर हो, इस तरह की फॉलोइंग्स जिस स्टार के लिए हो, वो स्टार ही फिर स्टार माना जाता है, उसी को स्टार बोलते हैं। तो राजेश खन्ना के बारे में ये बताते हैं कि जहाँ वो जाते थे, भीड़ वहीं चले जाती थी। जहाँ-जहाँ राजेश खन्ना का चेहरा जाता था, भीड़ उस चेहरे के साथ में जाती थी। अब वो भीड़ की संख्या कुछ भी हो सकती है, 100 से लेकर के 1000 या 1000 से ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने राजेश खन्ना साहब के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस तरह का एक और हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टर हुए, जिनके साथ में यही आलम था जो कि राजेश खन्ना का था। बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह ही दीवानगी उनके जो फैन्स थे, उनके सर पर चढ़ कर के बोलती थी। तो मैंने यही कहा कि अगर आप सोचते हैं कि इस तरह की फ़ैन फ़ॉलोइंग अगर अमिताभ बच्चन के साथ थी, तो आप गलत हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस तरह की फ़ैन फ़ॉलोइंग धर्मेंद्र साहब के साथ थे, तो वो भी गलत है। हाँ, इन लोगों के साथ इनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेज़ेंस रखते थे अपने सभी के दिलों पर, ख़ास तौर पर लड़कियों के, जिनके कारण जो लड़कियां होती थी ख़ास तौर पर, वो रास्तों को बंद कर दिया करती थीं। उनकी एक झलक पाने के लिए पूरा ट्रैफ़िक जैम हो जाया करता था और अफ़रा-तफ़री मच जाया करती थी। और जैसा कि आपको मालूम है कि 70 के दशक में, 70 के बाद में जो फ़िल्म मेकर्स थे जितने भी, उन्होंने राजेश खन्ना को ही स्टार बना दिया था। ये घोषित किया था कि राजेश खन्ना ही स्टार्स हैं। और क्योंकि वो एक के बाद एक जो फ़िल्में होती थी वो हिट हो रही थी। लेकिन बकौल एक्ट्रेस मौशमी चटर्जी के, उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना तो ख़ैर मैं जानती हूँ कि राजेश खन्ना कौन है, लेकिन राजेश खन्ना के अलावा भी जिसकी बात अगर हम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में हैंडसम जो व्यक्ति था, जिसके लिए ये आलम था कि वो राजेश खन्ना से किसी भी प्रकार से कम नहीं था और उनके लिए भी वही लाइनें लगा करती थीं, वही एक दीवानगी का आलम उस मतलब उस एक पराकाष्ठा पर जाकर के रुकता था। वो थे फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा हैंडसम कलाकार, एक स्टार विनोद खन्ना साहब। और मौसमी चटर्जी कहती हैं कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा हैंडसम इंसान कोई देखा ही नहीं। और इसी बात को रीना रॉय भी बोलती हैं कि मैंने
विनोद खन्ना साहब का जो स्टार पावर है उसको देखा था अपने समय में। तो रीना रॉय भी राजेश खन्ना से ही उनकी तुलना करती हैं कि देखिए राजेश खन्ना है, लेकिन राजेश खन्ना से कम नहीं थे विनोद खन्ना भी। अगर फैन फॉलोइंग की बात आ जाए और दीवानगी की बात आ जाए और लड़कियों और महिलाओं की बात आ जाए कि जो उनके पीछे खड़ी रहती थी लाइन लगा करके, तो विनोद खन्ना भी राजेश खन्ना से कुछ कम नहीं थे। विनोद खन्ना की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि वो विलेनशिप में आते हैं। ज़्यादातर फिल्में उनकी विलेन के तौर पर थी या कुछ ऐसा काम जो तोड़फोड़ वाला काम होता था, लेकिन उसके बावजूद भी विनोद खन्ना का जो फैन फॉलोइंग था बहुत ज़बरदस्त होता था। विनोद खन्ना को कोई ऐसी फिल्में नहीं मिली जैसी राजेश खन्ना को मिली। तो राजेश खन्ना को गाने मिले, उस तरह की फिल्में मिली, उस तरह के कथानक मिले, उस तरह का लुक्स मिला, लेकिन विनोद खन्ना के पास में इस तरह की ना तो फिल्में थी, ना इस तरह के गाने थे। लेकिन उसके बावजूद भी विनोद खन्ना किसी भी तरह से राजेश खन्ना से इस प्रकार की फैन फॉलोइंग में ज़रा भी कम नहीं थे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। और आपको ये ध्यान होगा कि अमिताभ बच्चन का अगर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था तो वो एक ही नाम था जिसका नाम था विनोद खन्ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन की आंधी के आते आते राजेश खन्ना बहुत पहले ही बुझ चुके थे। तो अमिताभ बच्चन की आंधी के आगे अगर कोई व्यक्ति टिक सकते थे वो तो या तो थे शत्रुघ्न सिन्हा या विनोद जो आपके खन्ना है। लेकिन अगर हम हैंडसम होने की बात कहें या स्मार्ट होने की बात कहें, फिजिक अच्छी होने की बात कहें, तो अगर अमिताभ बच्चन को इन सभी चीज़ों में कोई टक्कर दे सकता था तो वो विनोद खन्ना साहब थे। कई सीन्स ऐसे भी थे जहां पर आप बताते हैं कि अमिताभ बच्चन से कहीं ज़्यादा भारी पड़े थे विनोद खन्ना साहब। फिल्म थी परवरिश, उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा था, ऐसा वास्तव में था कि कई सीन में जो थे विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से भारी पड़े थे। ऐसा 1966 से लेकर के 1971 के बीच में दो सितारों का जन्म होने वाला था, दो या तीन सितारों का कहें तो ये प्रादुर्भाव था राजेश खन्ना साहब का, उसी दौर में अमिताभ बच्चन और तीसरा विनोद खन्ना साहब का। तो ये तीन सितारे थे जो कि उसी समय के कालखंड मतलब उसी कालखंड में बड़े हुए। तो सबसे पहले जो नाम हुआ वो राजेश खन्ना साहब का नाम हुआ। उसके बाद में विनोद खन्ना साहब भी चल निकले, लेकिन अंत जो था वो अमिताभ बच्चन के साथ था। हालांकि अमिताभ बच्चन वो एक शख्सियत हैं कि जो बहुत आगे चले गए, लेकिन ये तीन लोगों के नाम जो मैं बता रहा हूँ, तीन स्टार्स के, इसके बिना फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से अधूरी है। और आपने इनके बीच का रिफ्ट भी सुना होगा कई कि अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, इनका एक त्रिकोण भी था। एक समय था जब फिल्म मर्द रिलीज़ हुई थी और वो मैं एक एपिसोड में आपने बता भी चुका हूँ कि किस प्रकार से विनोद खन्ना पर जान देती थी अमृता सिंह। और उसमें जो एक अमिताभ बच्चन का जो एक एक सीन था रियल लाइफ में, वो किस प्रकार अमिताभ बच्चन ने रिएक्ट किया था और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इन सब चीज़ों के ऊपर जो उनके हाथों से हुई थी। और जैसा कि बताया जाता है कि विनोद खन्ना साहब का जो असली कंपटीशन था वो अमिताभ बच्चन के साथ में था, ये बात बिल्कुल सही है। और हालांकि अमिताभ बच्चन के अपोजिट कोई और कलाकार हो सकता था जिन फिल्मों में विनोद खन्ना उनके साथ थे, लेकिन फिर भी अगर विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के साथ में कई फिल्मों में नहीं होते तो शायद अमिताभ बच्चन का कद भी उतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि वो जो टीम थी वो अच्छी टीम इसीलिए बन पाई क्योंकि कलाकार बहुत अच्छे थे, हैंडसम थे, देखने में बहुत अच्छे थे, हर तरह से गुड लुकिंग थे। और जहाँ तक विनोद खन्ना की एक्टिंग का टैलेंट की बात है तो दो एक्ट्रेसेस खास तौर पर रीना रॉय और मौसमी चटर्जी उन पर बहुत ज़्यादा फिदा थी। कपिल शर्मा शो के दौरान भी जब रीना रॉय से ये पूछा गया
कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा हैंडसम जो कलाकार हैं वो कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, राजेश खन्ना साहब तो माना कि बहुत पॉपुलर थे, लेकिन मैंने जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग विनोद खन्ना की देखी, मैंने किसी की भी नहीं देखी थी। तो रीना रॉय ने एक किस्सा याद भी किया था, आपको ध्यान होगा कि एक शूट था चंडीगढ़ में फ़िल्म का, एक फ़िल्म का। तो वहाँ पर लड़कियाँ जो थीं वो उनकी मतलब विनोद खन्ना की झलक पाने के लिए लाइन लगा कर के खड़ी हुई थी। और उनका जो स्टारडम था वो एक डिफरेंट लेवल का ही स्टारडम था। जहाँ पर भी विनोद खन्ना जाते थे, सारे जितने भी कैमराज़ होते थे वो उन पर ही केंद्रित रहते थे। उनकी जितनी भी फीमेल फैन्स थीं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पागल थीं, दीवानी थीं। और उनकी एक झलक को पाने के लिए वो जो फीमेल फैन थी, उनकी लड़कियां जो प्रशंसक थीं, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती थीं। पूरे करियर में उन्होंने सभी जितनी बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस थीं अपने समय की, उनके साथ में काम किया। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि जब उनका बहुत जब ऊंचाई का समय था अपने पीक करियर पर, विनोद खन्ना ने एक्टिंग से ही संन्यास ले लिया। और उसके बाद में वो अ, ओशो जो हैं जगत गुरु, उनकी आश्रम में चले गए और करीब उन्होंने 5 से 7 साल वहाँ बिताए। और जब उन्होंने वापस से फ़िल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया 87-88 में, 87-88 में, तो उन्होंने अपनी जो पुरानी जो इमेज थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। और जहाँ वो ओशो आश्रम में सफाई का काम करते थे, एक रसोइया थे और एक गार्डनर थे। रसोइया से कहीं ज़्यादा वो गार्डन में, वहाँ का जो ओशो आश्रम का जो पूरा एक बाग था, उसकी वो माली बनते थे वहाँ पर। वास्तव में वो माली बने थे करीब 6-7 साल तक। लेकिन जब वो वापस फ़िल्मों में आए और महासंग्राम एक फ़िल्म थी, वहाँ से उन्होंने एक अपने करियर की शुरुआत, वहाँ से दयावान फ़िल्म से शुरुआत की थी एक्चुअली, लेकिन फिर वो महासंग्राम और ऐसी फ़िल्में बना करके, और कई एड्स उन्होंने किए। सिंथॉल का जो ऐड किया था, उस ऐड के ज़रिए बाबा, कुछ इस तरह के एड्स आप देखते थे फ़िल्मों के, जो में बीच में दिखाए जाते थे वीडियो फ़िल्मों के। तो उसमें आपने देखा होगा विनोद खन्ना साहब को कि उनकी जो इमेज थी वापस से उस टाइप की आ गई थी, जैसी उनकी एक समय में हुआ करती थी जब अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना के साथ में रुपहले पर्दे पर अपनी प्रेजेंस दिया करते थे। वेल, आज की पेशकश में मैं विनोद खन्ना साहब के बारे में यहीं विराम देता हूं, क्योंकि विनोद खन्ना एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए उतना ही कम होता है ना। तो अपने किसी और अध्याय में मैं आगे की बात कहूँगा विनोद खन्ना साहब के बारे में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि विनोद खन्ना साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी फ़िल्म, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जहाँ विनोद खन्ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे आपको, बहुत हैंडसम लगे, या अमिताभ बच्चन के साथ में उनकी जो पेयरिंग थी वो आपको कैसी लगती है? कोई ऐसा सीन जो अमिताभ बच्चन के साथ में हो और जहाँ वो अमिताभ बच्चन से भारी पड़ जाए। इस तरह का आप कोई सीन डिफ़ाइन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। और बस अपनी इन दुआओं के साथ में कि आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने-अपने कार्यों में सर्वत्र और सर्वदा व्यस्त रहें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, अभी आपसे अलविदा चाहता हूँ, कल तक के लिए। थैंक यू, अपना एक ध्यान रखें, बाय।